जिस प्रकार आज हम किसी से बात करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या मुख से एक दूसरे से हम बात करते हैं या दूसरे को द्वारा मोबाइल द्वारा हम बात करते हैं, तो किसी ने पूछा जब भगवान से बात करनी हो तो उनका नंबर क्या है। तो संत जी ने जवाब दिया, उनका भाव, उनसे तुम बात कर सकते हो भावों के द्वारा। तो भाव का भूखा हूँ मैं, भावरिक सार, भाव से जिसने भजा वो हो गया भव से पार। यूं तो वहां पहुंचने के लिए उसके धाम में ऐसा कोई विमान नहीं बना, ऐसा कोई जहाज नहीं बना जो उसके धाम में पहुंच पाए। सारे जहाज, सारे यान सूरज तक ही नहीं पहुंच पाए, तो उसका धाम तो बहुत ऊंचा है। लेकिन जब कोई द्रौपदी जैसी, मीराबाई जैसी, सैजोबाई जैसी, जब कोई भक्त बुलाता है, हृदय से पुकारता है, तो वो इतने दूर से भी आ जाता है जहाँ सबरे यान फैले हो गए, कोई भी यान नहीं पहुंच पाता उसके। तो खेल का आगा सारा खेला तुम्हारे भाव का, तुम्हारे अंतःकरण का। अभी हम क्या है कि भगवान को बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन वो हमारे सामने इसलिए नहीं आते कि हम वासनाओं से भरे हैं। जब निर्मल मन हो जाएगा कि निर्मल जल से मोह पावा, मोह छिद्र चल कपड़ न पावा, हम उस चीज को त्यागने के लिए तैयार ही नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग हो गए, तब भी उनसे पूछा कि भगवान की इच्छा है मिलने की, भगवान को पाने की इच्छा है, नहीं। अभी भी संसार में फंसे हुए जवान है, तब वो फंसे हैं, तो उन पर हम कोई दोष भी नहीं लगा सकते। उनके में नई उम्र है, नौजवान बच्चे हैं, लेकिन अब तो हमने सब कुछ कर दिया, तो अब तक हम भगवान की राह में कम से कम चल पड़े हम। अभी भी हम इस चीज में फंसे रहेंगे, तो ऐसे तो फंसना हमारा जन्म जन्मांतर से फंसे हुए हैं। हम तो इस जन्म को देख रहे थे, कितने जन्म हमारे बीत गए इस संसार में। बच्चे अगर हमें मरने के बाद दूसरा जन्म याद रहे तो हम दोबारा मनुष्य शरीर लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। भगवान मैंने चाहिए मनुष्य शरीर, मैं तो मुक्ति और मोक्ष दे दूं। लेकिन ये है कि माया द्वारा जब शरीर का शरीर छूट जाता है जीव का, तो दूसरे जन्म में जाके उसे सब कुछ भूल जाता है। जब हम ध्यान करेंगे, जब ध्यान गहरे ध्यान में उतरने लगते हैं, तो हम पिछले सारे जन्म याद आने लगते हैं, किन किन योनियों में से मोक्ष आए। क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है अब तुम्हारा मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। और गुरु महाराज हमें यही तो सिखा रहे हैं कि बच्चा ना कोई 70 वर्ष के लिए आया है, कोई 60 वर्ष के लिए आया है, कोई 100 वर्ष के लिए आया है। तो इसी जन्म में मृत्यु के बीच में ही तो परमात्मा को पा लेना है। गीता में भगवान भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस मृत्यु में और जन्म के बीच में ही तुम भगवान को पा सकते हो। बीच का जन्म मिला है, वो जन्म हुआ और एक लास्ट में मृत्यु हुई, बीच में हमें समय मिला है, उस समय हम प्रभु को पा सकते हैं, अपने जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम 1 घंटे गृहस्थ आश्रम के लिए संत महापुरुषों ने एक नियम बनाया कि वो 1 घंटा भजन करें तो उनका कल्याण हो जाएगा। और सन्यासी तो चाहे इतना भजन करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो भजन के लिए बने हुए हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम जो संतों की सब आलोचना कर देते हैं, अरे संत महात्मा वैसे, संत महात्मा ऐसे, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा। वो तो मैं भी कह रहा हूँ गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, लेकिन हम गृहस्थ आश्रम को कोई भी ईमानदारी से निभा नहीं रहा। ना गृहस्थ आश्रम में जो रह रहा है उसका कोई चरित्र बचा है, ना तो जो मेहनत ईमानदारी से वो काम कर रहा है, वो उल्टा सीधा कर्म सब कर रहा है, और फिर भी कह रहा है गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा। और जो अपने शास्त्रों में भी लिखा है गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, लेकिन वो निष्ठे के ऊपर क्या करते हैं गलती कि उसको मेहनत और ईमानदारी से नहीं निभा पाते। हम संतों की आलोचनाओं में लगे हैं, भक्तों की निंदा में लगे हुए हैं कि कौन सा क्या कर रहा है। अगर हम इतने जानकार होते, इतने देखने वाले होते, तो हम अपनी ये गुण नहीं देख लेते, हम दूसरों को देखने में लगे हैं। और ज्यादातर लोग देखना, हम समाज को सुधारने चले जाएंगे, लोगों को सुधारने चले जाएंगे, वो खुद नहीं सुधरेंगे। तभी तो कबीर ने कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजे अपना मुझसे बताना। पहला हम अपने अंदर उतरेंगे, अपने भीतर बुराइयां देखेंगे, तो समाज में देखना बंद ही हो जाएंगे। हम समाज में तो देख रहे हैं, दूसरी जगह तो बुराइयां देख रहे हैं, लेकिन हमें दूसरी जगह ना देखते हुए अपने अंदर बुराइयां देखे कि मुझ में ऐसी क्या बाधा आ रही है जो प्रभु मिलने में बाधा डाल रहे हैं। बस उसी बाधा को मैं धीरे धीरे खत्म कर लेना है, प्रभु से मिलने योग्य हो जाना है। लेकिन हम उसको और ही नहीं करते, बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, सत्संग से जुड़े हैं 60-70 साल के, लेकिन फिर भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि उन्होंने गुरु को अपने हृदय में धारण नहीं किया। जैसे किसी ने पूछा भगवान कहाँ है, तो भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मैं
उसके हृदय में, जो मेरे चाहने वाले हैं, मैं उसके हृदय में हूँ। ना तो मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना गुरुद्वारे में हूँ, ना कहीं हूँ। जो मुझे चाहता है सच्चे हृदय से, जो मुझे बुलाता है, जो मेरा भजन करता है, मैं उसके हृदय में हूँ। लेकिन ऐसा आदमी कवियों को संत कह भी नहीं सकता कि मेरे हृदय में, जब भी मारने की जरूरत पड़ेगी उसको, जब वो अपने आप को भगवान ही ज्ञान है। सूफी संतों ने जब ये घोषणा कर दी कि मेरे ही अंदर खुदा है, मेरे ही अंदर अल्लाह है, तो बादशाह ने उनको मरवा दिए। कितने सूफी संतों को सूली पर लटका दिया, किसी को जहर खिला के मार दिया। तो अब संत भी बेचारे इतने डरे डरे रहते हैं कि वो इनडायरेक्टली चीजों को समझाते हैं, पूर्ण तरीके से पर्दा नहीं खुलती। कभी कभी गुरु महाराज मौज में बहुत सी बातें बता देते, फिर पर्दा डाल देते, क्योंकि पता है कि जो जीव बैठा है सामने, वो मोह ममता में, माया में गड़ा हुआ है, माया में फंसा हुआ है। अगर मैं इसको पूरी सत्य बात बता दूंगा तो सुन नहीं पाएगा जी। गुरु महाराज कहते हैं अगर सत्य मैंने तुमको बता दिया तो एक ही व्यक्ति यहाँ नहीं टिकेगा, सब भग जाएगा। अगर वो तुम्हारे अवगुणों को देखते तो तुम एक नाम देने लाने के तो अपने योग्य नहीं देखती नाम दान लेने के लिए। लेकिन संतों ने तुम्हारे अवगुण ना देखते हुए तुम्हारे अंदर गुण देखे, क्या इस जन्म में अगले जन्म में पार हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे जो अगर सच्चाई के रास्ता पर चले हो तो इसी जन्म में हो जाएगा। हम तो जब सबसे यही निवेदन करेंगे कि अगले जन्म तक वेट ना करें, क्योंकि संसार में पापाचार, अन्याचार, दुराचार कितना बढ़ता जा रहा है। जब अपन अभी इस चीज को नहीं देख पा रहे, ऐसा कोई गलत कर्म नहीं है जो अभी नहीं हो रहा हो, तो सोचो जब अपन दूसरे जन्म में आएंगे तो तब स्थिति क्या होगी। तो ताकि आप धीरे धीरे भजन करके इसी जन्म में पूर्ण कोशिश करें कि इसी जन्म में भगवान, इसी जन्म में हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। और गुरु महाराज कहानी करते थे, बच्चा अभी कर लो तुम मेरे सामने, नहीं तो भजन के नाम पे पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं। यदि एक सूफी संत ने शरीर छोड़ा तो सारे शिष्य रोने लगे, गुरुदेव आप जा रहे हो, हमारा क्या होगा, हम भी समझदार में फंस जाएंगे, हम भवसागर पार कैसे कर पाएंगे। तो सूफी संतों ने पहेली दे दी कि लो इस पहेली को जो सुलझा दे तुम उसकी शरण में चले जाना, क्योंकि संतों की बात को बगैर संत हुए तुम समझ ही नहीं सकते। बगैर नहीं कि जब सूफी की, फकीरों की, संतों की बातों को समझना है तो जब तक तुम स्वयं संत नहीं हो जाओगे, स्वयं फकीर नहीं हो जाओगे, तब तुम उनकी बातों के रहस्य को नहीं समझ पाओगे क्या कह रहे हैं। तुम उतनी ही बातें समझ सकते हो जो भौतिक रूप में तेरे बुद्धि में समझ आ रही हो, क्योंकि उनकी बातें बुद्धि से परे रहती है। पहली थी तो सब बेचारे शिष्य लगाने लगे, गुणा भाग जाकर क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ रहेगा। तो उस टाइम पे हजरत अली थे जो मोहम्मद पैगंबर के दामाद थे, उनके पास गए तो उन्होंने उस पहेली को सुलझा दिया। तो कहानी का अर्थ ये निकला कि उन्हें पहेली का अर्थ तो मिल गया, उन्हें एक संत भी मिल गए, एक गुरु भी मिल गया जो उनकी बाकी यात्रा बची अध्यात्म की उसको वो पूर्ण कर दी। गुरु महाराज ने ये कभी नहीं कहा कि मैं ही संत हूँ, उसके अलावा संसार में कोई संत नहीं है, या तो सत्य का रास्ता कोई नहीं दिखा सकता। हम लोग अगर प्यास से भर के बैठ जाएंगे, हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, तो ज्ञान तुम्हें हर व्यक्ति से, प्रकृति से, हर जानवर से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा जब तुम अंदर में खाली हुए। तो जब ज्ञान की दृष्टि से सारी चीजें देखोगे तो प्रकृति तो बहुत कुछ सिखा रही है, अपने आप ऑटोमेटिकली सिखा रही है। जब हम भरे ही है पहले से मैं किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना, स्वीकार ही नहीं करना, तो स्वयं सदगुरु भी तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव होने वाला नहीं है। क्यों? तुम बदलना खुद ही नहीं चाह रहे। बदल तो उसको सकते हैं ना जो बदलना चाहे। जब गुरु महाराज ने सन 52 से लेकर 12 तक सत्संग सुनाया, तब भी हम सब लोग बदलने के लिए तैयार नहीं हुए थे। कितने निवेदन कर करके क्या कहे मैं सेवादार हूँ, बच्चे मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, भजन करो, भजन करो। अब सब शरीर छोड़ रहे हैं तो मन बहुत व्याकुलता हो जाता है कि काश ये भजन कर लेते, तब पता नहीं जीव कहाँ गए, चेतना इनकी कहाँ चली गई। लेकिन आज भी हम एक दूसरे की बुराई, निंदा में लगे हुए हैं, जो गुरु महाराज ने हमें ऐसी जड़ी बूटी दी है जिससे तुम जीते जी मरने की कला सीख जाओ, जीते जी अमर होने की कला सीख जाओ। जो नाम दान है छोटी मोटी चीज नहीं है, इसको आप ध्यान पूर्वक करोगे ना तो इसमें ही तो मरने की कला छुपी हुई है कि मृत्यु क्या है। वो कहते नहीं भक्ति में भगवान भक्ति की ओर आता है और ध्यान में शिष्य जाता है प्रभु की ओर, परमात्मा की ओर जाता है। किसी ने पूछा भक्ति में और ध्यान में अंतर क्या है, तो एक बनने की सीधा तो उत्तर है कि भक्ति, जो भक्ति करता है उसमें प्रभु उसकी ओर दौड़ते हैं, और ध्यान करता है तो जीवात्मा परमात्मा की ओर जा रही होती है। तो जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करोगे तो आप बहुत ही आसानी से तुम्हारा ध्यान सट जाएगा। और जैसे ही दोपहर हुई 8-9 बजे या उजाला हुआ तो क्या बाहर संसार चालू हो जाता है, तो उसकी चिल्ल को नहीं टिक पाता ध्यान। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान इसका
4 गुना फल मिलता है ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का। तो मैं ऐसा लगेगा कितना जल्दी ध्यान सदेगा, कितना भी मन चंचलता हो, क्योंकि मन भागेगा ही नहीं, क्यों बाहर भाग के करेगा, कुछ बाहर कुछ है ही नहीं अभी। और जब दिन में और शाम को करते हैं अपन, तो कहते चलो बाहर लोग बैठे होंगे, हमारे मित्र वगैरह, कुछ बीड़ी पीने वाले बैठे होंगे, रिश्तेदार बैठे होंगे, उनसे पता अलग कॉलोनी के लोग बैठे। देखो सुबह 4 बजे करते हैं तो मन ये कहता है बाहर जाके ही 4 बजे कौन बैठा है, 4 बजे कौन सी सहेलियां बैठी तेरी, कौन से रिश्तेदार नातेदार बैठे। इसलिए तो गुरु महाराज को सुबह का भजन बताया, ठंडों में तो मैंने भजन बनता है बहुत बढ़िया लग जाएगी। तो गर्मी में तो गर्मी में बनेगी नहीं पाता भजन। अभी भी भजन करना है तो जब तक प्राण में सांस जिंदा है तब तक हम कोशिश कर ही सकते हैं भजन करने की। क्या उसी दिन का वेट करें कि मर जाएंगे तभी गुरु महाराज लेने आएंगे? वो तो लेने आएंगे, जो तो मैं भी 100% कह रहा हूँ गुरु महाराज ही तुम्हें लेने आएंगे। लेकिन भजन करके जाओ तो उनकी नजरों में नजरें मिला भी सकते हो। भजन करके ही नहीं जाओ, कर्म ही अपना दूषित होंगे तो अपन कैसे उनकी नजरों में नजर मिला पाएंगे? तभी तो कहा कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जिस कही वो तस पच जाएगा। कर्म हमारे दूषित है और गुरु महाराज को उंगली उठाए थे। अरे गुरु महाराज से जुड़े रहे तब भी उन्हें महत्वपूर्ण। गुरु महाराज तुमसे कह रहा चल पंच करो, चोरी करो, बढ़िया करो, गलत काम करो, तुम सत्य कर्म पर चलो, फिर तुम्हारी रक्षा ना करें तो तुम बाबा जी पे बाबा जी मत कहना। तुम दूसरे तुम्हारे कर रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हो, फिर हम गुरु महाराज को उंगली कैसे उठा सकते? जो लोग बड़े बड़े सत्संगी हैं वो जहाँ भी जा रहे हैं वहां भी भटक रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा कि मान नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो गुरु ने तुम्हें सीख दी है उसको तुम जान लोगे, समझ लोगे तो तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है। या तो शास्त्र झूठी कह रहे हैं गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। या तो तुमने गुरु बनाया, तुमने पूर्ण तरीके से गुरु भगवान ने देखा। शास्त्र इस बात को जितना चिल्लाते कह रहे हैं देव सब में गुरु ही समाये हुए हैं। और गुरु गीता में शंकर भगवान खुद कह रहे हैं हे पार्वती जो मैं हूँ वही गुरु है, जो गुरु है वही मैं, दोनों अलग है ही नहीं। लेकिन हम चीजों को तोड़ के देखते हैं कि भगवान देवी देवता अलग है, गुरु अलग है, जैसे पूजेंगे जो उससे भी देंगे। जब कोई शिष्य जब देवी देवता रूठ जाते थे तो मथुरा में जाते थे, गुरु महाराज से पूछते थे कि महाराज जो देवी रूठी है, देवता रूठी है, तो उन्हें ऐसा करो सेवा दे दो, सब देवी देवता बन जाए। अब बताओ उनकी सेवा देने से देवी देवता कैसे बन जाए? क्योंकि वो जानते हैं कि हमें और देवी देवता में कोई अंतर नहीं। उनको मना दिया तो देवी देवता अपने यहाँ मना। देवी देवता हमारे घर मना कब पूछते हैं? देखो कहने की बात है कि अपन ने उनको भोग नहीं दिया, ये नहीं, वो ढूंढते इसलिए हमारे कर्म दूषित हो जाते हैं। तो वो तो चेताते हैं कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, किसी ना किसी रूप में तो परेशान भी करने लगेंगे। जब हम सत्कर्म पर चलने लगेंगे तो हमारे देवी देवता खुश होते हैं, क्योंकि इनसे उन्हें भी मुक्त होने का चांस रहता है कि वो भी मुक्त हो सकते हैं तुम्हारे कर्म। घर में कोई एक व्यक्ति भजन करेगा तो जीते जो व्यक्ति हैं वो तो खुश होंगे, जो मर गए हैं पुरखा लोग वो भी खुश होते हैं। इसलिए भजन से जब प्रमुख बन जाएगा टूट जाएंगी। इसलिए भजन की प्रधानता बताइए कि भजन में 100 विवादों से निकालिए बात नहीं आएगा, और भजन नहीं करोगे तो विवादों फंसते जाओगे। आज सत्संगी देखो कितने विवादों फंस रहे हैं, कई सत्संगी कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भजन करके अपने जीवन को त्याग करें जहाँ भी रहे समाज में जिसमें, क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई होगी तो सभी लोग हमसे प्रेम करेंगे, बुराई होगी तो सब हमारी आलोचना निंदा करेंगे। इसलिए भक्ति से ही हमारे अंदर सदविचार आते हैं, सद्गुण आते हैं, सबसे प्रेम की भावना आती है, ईर्ष्या राग द्वेष नहीं आती। और जब भजन नहीं करोगे तो जो बुराइयां तो हमें देख रहे पकड़ ही लेगी। इतनी बुराइयां समाज में कहाँ तक बचोगे? भजन करे रहोगे तो बचे रहोगे। और इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में हमसे किसी प्रकार त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव।